तो सबसे पहले समझते हैं कि बाइपोलर क्या होता है, ठीक है। तो बाय मतलब दो और पोलर मतलब ध्रुव, ओके। करेक्ट। तो हिंदी में हम उसे द्विध्रुवी बीमारी भी बोलते हैं, ओके, द्विध्रुवी बीमारी। ओके। तो क्या होता है, एक इंसान का नॉर्मल मूड होता है, देखिए, एक नॉर्मल इंसान का मूड होता है। अगर इंसान का मूड डाउन हो जाए या लो हो जाए तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन तो कहते डिप्रेशन में सब कुछ डाउन होता है, हैं। करेक्ट। मूड डाउन होता है, वो लोगों से कम बात करते हैं, उनका चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनका वर्क में इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनकी नींद कम हो जाती है, तो सब कुछ डाउन होता सब है, माइनस पॉइंट में। सब कुछ माइनस में होता है, ठीक है। अभी इसके अलावा एक और पोल भी होता है मूड का, ठीक है। ये तो हमने बोला जब मूड डाउन होता है। करेक्ट। अभी जब मूड नॉर्मल मूड से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है ओके। या बहुत ज्यादा अच्छा हो ओवर जाता है, अचीव कर लेता है। हाँ, हाँ। तो हम उसे मेनिया कहते हैं। ओके। मेनिया कहते हैं या हिंदी में उसे उन्माद कहते हैं। ओके। ओके, तो मेनिया के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के हमने सिम्टम्स बताए। ओके। ओके, तो जो मेनिया के सिम्टम्स है वो 7 दिनों के लिए होने चाहिए। 7 days। हाँ, ओके। डिप्रेशन के हाँ। सिम्टम्स हमने देखा 14 डेज के लिए चाहिए, बराबर। मेनिया के सिम्टम्स 7 दिनों के लिए चाहिए। ओके। और जैसे मैंने आपको बोला, मेनिया को इजीली समझने के लिए डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स को आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर हाँ, दिया, रिवर्स कर दिया। इसमें उसका मूड सैड रहता है तो मेनिया में उसका मूड हैप्पी हैप्पी रहेगा, रहेगा। नॉर्मल से भी ज्यादा हैप्पी रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बिना किसी कारण के वो खुश रहते हैं। एग्जैक्टली। ओके, सेकंड, डिप्रेशन में इंसान लोगों से कम बात करता है, तो इसमें हम्म। वो ज्यादा बात करेगा, बराबर, मतलब ओवर वो, एग्जैक्यूरेट करेगा। हाँ, करेक्ट। कंटिन्यूअसली वो बात करते रहेगा। आपने उसको एक सवाल पूछा तो वो आधा घंटा 1 घंटा बोलता बराबर, रहेगा, ओवर एक्सप्लेनेशन देगा, ओवर आंसर करेगा। एक्सप्लेनेशन करेगा। और कभी कभी लोग अनजान लोगों से भी बात करने लगते हैं, जैसे हम जो नॉर्मल लोग होते हैं लोग, तो हम अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करते, थोड़ी बात करते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। ये अनजान लोगों से भी इतने ओवर फेमिलियर हो जाते एक्सट्रोवर्ट हैं, रहते हैं ये हाँ, फुल्ली। ओके। तो उनसे भी वो बात करने लगते हैं। तो ये मेनिया के लक्षण होते हैं। मैंने। और उनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत बढ़ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना, करेक्ट, करेक्ट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत ताकत है, करेक्ट, करेक्ट। भगवान ने मुझे वरदान दिया है, मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। बराबर। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट थे, तो उनको भी मेनिया में थे वो। तो फिर उन्हें मेनिया में ऐसा लग रहा था कि वो मुकेश अंबानी जैसी कंपनी डाल सकते हैं, अरे बाप रे। या वो नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, या उनके पास इतना पैसा है कि वो बहुत सारे कार्स खरीद सकते हैं, बहुत सारे प्लेन्स खरीद सकते हैं। करेक्ट, तो ऐसे थॉट्स उनको करेक्ट। आ रहे थे। सो दोज आर द सिम्टम्स ऑफ मेनिया, ओके, वो मेनिया के सिम्टम्स होते हैं। तो जब डिप्रेशन और मेनिया साथ में होता है तो ओके। हम उसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके। डिप्रेशन में सिर्फ डिप्रेशन होता है, अगर साथ में मेनिया भी हो तो इस पूरे डिसऑर्डर को हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते मोड हैं। डिसऑर्डर। ओके। सो ये मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का। कॉम्बिनेशन है, यस। ओके। तो इसके जो सिम्टम्स है, इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा फिर? ओके, तो इसमें हम मोस्टली मेडिसिन से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कुछ इलनेस होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, ये सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ओके। तो इसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मुझे कोई बीमारी है, ओके। ओके, टोटली उसे लगता है अनअवेयर। जो मैं कर रहा हूँ वो नॉर्मल है, नॉर्मल है सच में उनके लिए, नॉर्मल रहता है, उनके बट लिए नॉर्मल है। बाकी सबके लिए वो हाँ, दिख के आता है। हाँ, ओके। यानी कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं मोदी जैसा हूँ, मैं अंबानी जैसा हूँ, ये चीज़ें उनके लिए नॉर्मल होती है, तो उसको बीमारी नहीं समझते हैं। तो पेशेंट के रिलेटिव्स ही उन्हें हमारे पास लेकर आते हैं। ओके। तो इसका मेन ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से ही करते हैं, क्योंकि पेशेंट उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं होता कि हम उससे बात कर सके, उसकी काउंसलिंग कर सके या थेरेपी कर सके। तो हम मेडिसिन के थ्रू ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। और कुछ सीवियर केसेस में कभी कभी पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ हो रही है या उसके वजह से लोगों को या समाज को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो हम पेशेंट को एडमिट करके भी ठीक करते हैं। तो ये दो चीज़ों से हम बाइपोलर को ठीक कर सकते हैं। ओके। सो अभी जैसे मेडिकेशन जो आप कह रहे हैं कि मेडिसिन से करते हैं, तो कितने टाइम के लिए वो रहता है, वो पूरा जो सेशन रहता है वो कितना टाइम रहता है? ये हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, ओके। ओके। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को 1 हफ्ते पहले मेनिया हुआ और वो मेरे पास 3-4 दिन बाद ही आ गया, ओके। ओके। तो उसके इलनेस का ड्यूरेशन कम है, यानी वो मेरे पास जल्दी आ गया, ओके। तो उसे जल्दी रिलीफ मिलेगा, ओके, करेक्ट, क्योंकि सिम्टम्स इतने बड़े नहीं है, वो स्टार्टिंग फेज में ही आ चुका है, करेक्ट। ओके। तो ऐसे पेशेंट्स में वो 1-2 महीने में भी ठीक हो जाएगा, ओके। ठीक है। मतलब लिमिट्स क्रॉस करने के बाद अगर आते हैं तो उनको हाँ, ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने हाँ, के लिए, बट अगर जल्दी उनको सिम्टम्स पता चल गए और जल्द से जल्द उन्होंने मेडिकेशन वगैरह उसका सॉल्यूशन अप्लाई किया तो जल्द से जल्द ठीक हो हाँ। जाते या फिर कोई दूसरा पेशेंट है जिसको मेनिया है बट उसके फैमिली मेंबर्स उसे 6 महीने बाद लेके आए, तो 6 महीने में उसके सिम्टम्स बहुत बढ़ चुके हो गए। हैं। तो उस टाइम फिर हमें ज़्यादा समय तक ज़्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, समय। कभी कभी 1 साल 2 साल तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। सो अभी तक आपका सबसे लंबा ट्रीटमेंट कौन सा रहा है एक्सपीरियंस, सबसे लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट अभी मेरा 2 इयर्स का रहा है एक पेशेंट का, बट उसके बाद वो ठीक हो गए क्योंकि उन्होंने डिले किया काफ़ी आने में।
तो उनके सिम्टम्स की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो जब सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो मेडिकेशंस को भी काम करने में टाइम लगता है, कभी-कभी डोज़ भी ज़्यादा लगता है।